इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कदर हो, उसे सम्मान मिले, लोग उसे समझें, उसकी बातों को गंभीरता से लें और उसके अस्तित्व को महत्व दें। लेकिन बहुत कम लोग इस गहरे सत्य को समझते हैं कि कदर तब तक नहीं होती जब तक आप खुद अपनी कदर करना नहीं सीखते। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गूढ़ भी है। जीवन का यह एक ऐसा रहस्य है जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान को न तो दुनिया से शिकायत रहती है न खुद से, क्योंकि सम्मान की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। जब कोई इंसान खुद को महत्व देना शुरू करता है, अपनी भावनाओं, अपनी सोच, अपने समय और अपने आत्मसम्मान को अहमियत देने लगता है, तभी वह अपने चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बना लेता है जो दूसरों को भी यह सिखा देती है कि इस व्यक्ति की कदर करनी चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अपने जीवन में दूसरों को खुश करने में, उन्हें प्रसन्न रखने में इतना खो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि खुद की भी कोई अहमियत होती है। वे अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, अपने सपनों को कुचल देते हैं और हर बार किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी का गला घोंट देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुद को ही महत्व नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा? आप अपने आप को जिस नजर से देखेंगे, दुनिया भी उसी नजर से देखेगी। अगर आप अपने निर्णयों को लेकर बार बार हिचकते हैं, अगर आप खुद को लेकर असुरक्षित रहते हैं, अगर आप अपने विचारों को दबाते हैं, तो लोग भी आपके विचारों को दबाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को खुले दिल से अपनाते हैं, तो लोग भी आपको एक संपूर्ण इंसान की तरह देखना शुरू कर देंगे। खुद की कदर करना मतलब केवल आईने के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करना नहीं है। यह तो उस गहरे आत्मादर की बात है जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और सीमाओं को समझते हैं और उन्हें दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं। आप ना कहना सीखते हैं, जहां जरूरत हो आप अपने लिए समय निकालते हैं, आप खुद की देखभाल करते हैं, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से। यह आत्मसम्मान की शुरुआत है। एक पेड़ को देखिए, वह तब फल देता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। एक नदी तब तक बहती है जब उसका स्रोत शुद्ध होता है। उसी प्रकार एक इंसान भी तब दुनिया को रोशनी दे सकता है जब वह अंदर से मजबूत और संतुलित हो। यह संतुलन तभी आता है जब आप खुद की कदर करना सीखते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, तुलना, प्रतिस्पर्धा और बाहरी दिखावे ने हमें इतना भ्रमित कर दिया है कि हम अपनी असली पहचान को भूल चुके हैं। हमें दूसरों की पसंद, उनकी राय, उनके लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से जीने की आदत हो गई है। हम अपनी कीमत किसी और के मापदंडों से नापते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप अनमोल हैं। आपकी कीमत किसी दूसरे का मूल्यांकन तय नहीं कर सकता। खुद की कदर करना आत्ममुग्धता नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान है। यह जानना कि आप कौन हैं, आपके भीतर क्या खूबियां हैं और किस दिशा में आपको चलना है। जब आप यह समझ जाते हैं, तब आप दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होते। तब आपके भीतर एक स्थिरता आ जाती है, एक दिव्यता जो लोगों को आकर्षित करती है। यह वो आभा होती है जो बिना बोले दूसरों को बताती है कि इस इंसान की कदर करनी चाहिए। अक्सर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि जब दुनिया उन्हें सराहेगी तभी वे खुद को पसंद करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब आप खुद को सराहेंगे तब दुनिया भी आपकी तारीफ करने लगेगी। जो लोग खुद को नहीं समझते, वे दूसरों से मान्यता पाने के लिए तरसते हैं। और जो लोग खुद की पहचान कर लेते हैं, उन्हें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। यह भी सच है कि जीवन में ठोकरें, असफलताएं और आलोचनाएं आती हैं। पर जब आप खुद की कदर करते हैं, तो ये चीजें आपको तोड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। आप
आप जानते हैं कि आपकी असफलता आपके मूल्य को नहीं घटाती। आप जानते हैं कि आप हर अनुभव से कुछ सीखते हैं और आप जानते हैं कि आप हमेशा एक नए आरंभ के काबिल हैं। खुद की कदर करने का अर्थ यह भी है कि आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपने मन का ध्यान रखें। आप खुद से प्यार करें बिना शर्त। आप खुद को समय दें बिना अपराध बोध के। आप अपने सपनों को संजोए बिना डर के। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आसपास एक नई दुनिया बुनते हैं जो प्रेम, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरी होती है। आज जब आप यह पढ़ रहे हैं तो एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी कदर करता हूं? क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं को महत्व देता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। खुद को समझिए, अपनाइए और सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखिए। आप जैसा भी हैं, अधूरा, असमंजस में, संघर्षरत, फिर भी आप मूल्यवान हैं। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार लेंगे तो दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू कर देगी। संक्षेप में कुछ मूल बातें जो इस विचार को मजबूत करती हैं। अपने आप को पहचानें, आत्मनिरीक्षण करें और जानिए कि आप कौन हैं। अपने निर्णयों पर विश्वास करें, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं। अपने दिल की आवाज सुने। ना कहना सीखें, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। स्वस्थ सीमाएं बनाएं, अपने समय और ऊर्जा की सुरक्षा करें। खुद से बिना शर्त प्यार करें, जैसे आप हैं वैसे ही खुद को अपनाइए। हर दिन खुद के लिए कुछ करें, चाहे वो 10 मिनट ध्यान हो या एक अच्छी किताब पढ़ना। खुद की कदर करना सीखो, तभी दुनिया कदर करेगी। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह आपको इस दुनिया की भीड़ में अपने अस्तित्व को पहचानने, समझने और सजाने की प्रेरणा देता है। जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आप दुनिया को भी प्रेम देना सीखते हैं। जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो आपके चारों ओर सम्मान की भावना फैलती है। इसलिए आज से, अभी से खुद की कदर करना शुरू कीजिए। यह आपकी जिंदगी बदल देगा। जब हम आत्ममूल्य की बात करते हैं तो यह केवल बाहरी सफलता से नहीं जुड़ा होता, जैसे कि पैसा, पद, प्रसिद्धि या प्रशंसा। यह एक आंतरिक अनुभव होता है। यह वो भावना है जो तब पैदा होती है जब आप अकेले होते हैं, जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, जब कोई वाहवाही देने वाला नहीं होता, और फिर भी आप खुद से कह पाते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं मूल्यवान हूं। दुनिया की भीड़ में खुद को खो देना आसान है। हर दिन हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम अपने माता पिता, समाज, बॉस, दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, पर खुद को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई दीपक दूसरों को रोशनी देता रहे लेकिन खुद का तेल खत्म कर ले। अंततः वह बुझ जाएगा। खुद की कदर करना मतलब अपने विचारों की कदर करना, अपने अनुभवों की इज्जत करना और यह समझना कि हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारे सपने किसी से कम नहीं हैं। जब आप खुद से ईमानदारी से जुड़ते हैं तभी आप दूसरों से भी सच्चे रूप से जुड़ सकते हैं। खुद की कदर करने वाला व्यक्ति दूसरे की भावनाओं की भी कदर करना जानता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत विनम्र हूँ, दूसरों का भला चाहता हूँ, फिर भी लोग मेरी कदर नहीं करते। लेकिन सवाल यह है, क्या आप खुद अपने साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं? जब आप अपने ही अंदर संदेह, आलोचना और अस्वीकृति पालते हैं तो वह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचती है। और जब आप आत्मविश्वास, प्रेम और स्पष्टता के साथ जीते हैं तो वह दुनिया को भी आपकी ओर आकर्षित करती है। कई महापुरुषों के जीवन को देखें, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, गांधी जी हो या फिर बाबा आमटे।
इन सभी ने अपने जीवन के किसी मोड़ पर अपने अंदर की आवाज को पहचाना और दुनिया की परवाह किए बिना उस दिशा में चले। उन्होंने खुद की कदर की, अपने मूल्यों पर विश्वास किया और वही आत्मविश्वास उन्हें युग पुरुष बना गया। खुद की कदर करने का एक और पहलू है स्वस्थ सीमाएं बनाना। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अहंकारी हो जाएं या दूसरों से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि कब रुकना है, कब ना कहना है, कब खुद को प्राथमिकता देना है। जब आप हर किसी के लिए हाँ कहने लगते हैं तो धीरे धीरे लोग आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने समय, ऊर्जा और आत्मा की रक्षा करना जानते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि जो लोग आत्मसम्मान के साथ जीते हैं वे बहुत आकर्षक लगते हैं, न केवल बाहर से बल्कि उनकी बातचीत, उनकी उपस्थिति और उनकी सोच में एक अलग आत्मबल होता है। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते लेकिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। यह गुण केवल तभी आता है जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद की कदर करते हैं और अपनी अनोखापन को अपनाते हैं। आज की दुनिया में खुद की तुलना करना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई अपने परफेक्ट लाइफ की झलक दिखा रहा होता है और हम सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, मेरी जिंदगी इतनी परफेक्ट क्यों नहीं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर हम सिर्फ किसी की जिंदगी का हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, पूरी फिल्म नहीं। खुद की तुलना किसी और से करना आत्मसम्मान को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। खुद की कदर करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की गति को स्वीकार करें। हर किसी का समय अलग होता है। कोई 25 साल की उम्र में सफल हो जाता है तो कोई 50 की उम्र में। कोई जल्दी शादी करता है तो कोई देर से। किसी को पहली नौकरी में सफलता मिल जाती है तो कोई 10 असफलताओं के बाद चमकता है। पर फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कब चमकते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कब खुद को पहचानते हैं। यह पहचान तब आती है जब आप रुकते हैं, खुद से जुड़ते हैं और खुद को समय देते हैं। खुद से बातें करना, डायरी में अपने विचार लिखना, खुद के साथ सैर पर जाना, ध्यान करना, ये सब चीजें आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करती हैं। ये छोटे छोटे कदम होते हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो आप दूसरों के द्वारा बार बार टूटेंगे। उनके शब्द, उनकी आलोचना, उनकी अस्वीकृति सब आपको भीतर तक चोट पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत होंगे तो आप जान पाएंगे कि दूसरे की राय आपकी हकीकत नहीं होती। आप खुद को लेकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखेंगे जो आपको जीवन की हर चुनौती में टिके रहने की शक्ति देगा। याद रखिए, आत्मसम्मान और अहंकार में बड़ा फर्क होता है। आत्मसम्मान कहता है मैं अच्छा हूं और आप भी, जबकि अहंकार कहता है मैं बेहतर हूं और आप नहीं। इसलिए खुद की कदर करते हुए विनम्रता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। यही विनम्रता आपके आत्मसम्मान को और मूल्यवान बनाती है। जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी भावनाओं को नकारेंगे, आपके काम को छोटा साबित करेंगे। ऐसे समय में अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर विश्वास पाल लिया है, अगर आपने खुद को समझा है, स्वीकार किया है, तो आप हर आलोचना में भी सीख खोज निकालेंगे। आपका आत्मसम्मान आपके लिए ढाल की तरह है जो आपको हर नकारात्मकता से बचाता है। और यह ढाल खुद ही बनानी पड़ती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक यात्रा है। लेकिन यह यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही सुंदर भी है, क्योंकि इसके अंत में जो इंसान सामने आता है
वह पूरी तरह से खुद को जानने वाला, आत्मनिर्भर और संतुलित होता है। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कदर करे, तो इसकी शुरुआत अपने भीतर से कीजिए। जब आप खुद से जुड़ेंगे, जब आप अपने मूल्य को पहचानेंगे, जब आप अपने जीवन को सम्मान देंगे, तभी आप दूसरों से भी वही प्राप्त करेंगे। जो लोग खुद को प्यार करना सीख जाते हैं, वही इस दुनिया में सच्चा प्रेम फैलाते हैं। इसलिए आज से, इसी पल से खुद की कदर करना शुरू कीजिए। आप इसके लायक हैं।